हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। अभी पिछली वीडियो में आपने वर्ब के बारे में जाना था, जो वर्ब के टाइप्स के बारे में थे। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो जाकर जरूर देखें। अब आगे हम लोग इसमें जो देखेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर जैसा हमने देखा था वर्ब क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, उसके टाइप्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाता है। वर्ब के टाइप कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में इनफाइनाइट वर्ब, जेरेंड वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आगे फाइनाइट वर्ब के कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, फैक्टिटिव वर्ब और स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कैटेगरीज के बारे में है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। इसका मतलब हुआ, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो ऐसा एक्शन वर्ब होता है जो जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है एक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया है, देखिए, ही ड्रिंक्स वाटर, शी रोट अ लेटर, यू कॉल मी। अब ही ड्रिंक्स, वो पीता है। क्या पीता है? पानी। इसमें जो पानी है यानी वाटर है, वो एक्शन वर्ब के साथ दिया हुआ है कि पानी को हम पी रहे हैं, जो एक्शन में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा हुआ है। जो हमारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स है वो रेड कलर में है, वाटर, लेटर, मी। और ट्रांजिटिव वर्ब ड्रिंक्स, रॉट और कॉल्ड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक करिए इसको। आशा करता हूं आपने लाइक किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें एक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब उसके विपरीत है, यानी उसके उल्टे है। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें एक्शन वर्ब की जरूरत नहीं होती, उसके बिना भी हमारे सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, द सन शाइन्स, द चाइल्ड वीप्स। अगर हम सेंटेंस में द सन का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे तब भी ये हमारा पूरा हो जाएगा, या साइंस अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी पूरा हो जाएगा। अब हम रेगुलर वर्ब को देखते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। There are thousands of regular verbs in English language. Any verbs forming its second form, past tense and third form, past participle by adding d or ed to the word in a regular verb. जो रेगुलर वर्ब है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होता है। जिन्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज ट्रांसलेशन की होगी वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। There is no major change in these verbs when they change forms.
इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। इनमें बस हम चेंजेस हमारे क्या हो जाते हैं, जो सेंटेंस हमारे हैं वो पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं, डी और ईडी का जहां पे इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म आई बिलीव इन मैजिक, जो हमारा पहला सेंटेंस है इस ये प्रेजेंट में है, तो आई बिलीव इन मैजिक। इसके बाद सेकेंड फॉर्म में देखिए आई बिलीव्ड इन मैजिक, ये देखिए आपका रेगुलर वर्ब में आ गया जिसमें ईडी का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म में भी सेंटेंस है, इसको देखते हैं। आई हैड बिलीव्ड इन मैजिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर हम कुछ रेगुलर वर्ब के वर्ड्स को देखते हैं। प्रेजेंट में है, पास्ट में है और परफेक्ट पार्टिसिपल में है। आंसर, answered, answered, appoint, 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 believe, believed, believed, borrow, borrowed, borrowed, call, called, called, close, closed, closed, dance, danced, danced, decide, decided, decided, earn, earned, earned, employ, employed, employed। ये हमारे पूरे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब हैं इस्तेमाल किए गए हैं या इस्तेमाल हम जो करते हैं, ये उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ वर्ड्स हैं, आप कमेंट में और वर्ड्स को लिख सकते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। अब इरेगुलर वर्ब की तरफ चलते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? देयर इज ए मेजर चेंज इन दीज वर्ब्स व्हेन दे चेंज फॉर्म। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं बस थोड़े बहुत, जैसे एग्जांपल में फर्स्ट फॉर्म दे नो द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल, सेकंड फॉर्म दे न्यू द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल, थर्ड फॉर्म दे हैव नोन द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। इन तीनों सेंटेंस में देखिए जो जानने की इस पे वर्ड है, मीनिंग है, वो तीनों फॉर्म में चेंज है। पहले फर्स्ट फॉर्म में नो है, दूसरे में न्यू है और तीसरे में नोन है। तो ये इरेगुलर वर्ब के साथ तीनों में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे रेगुलर वर्ब में था उसमें डी और ईडी का होता है, और वहां पर जो आपका पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में रहता, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो वर्ब्स है वो सेम होते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब में तीनों चेंज होते हैं। आइए कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और परफेक्ट पार्टिसिपल में दिए हुए हैं। फ्लाई का क्या होगा? फ्लेव, फ्लॉन, फॉरगेट, फॉरगॉट, forgotten, give, gave, given, grow, grew, grown, ride, rode, ridden, go, went, gone, shake, shook, shaken, steal, stole, stolen, write, wrote, written, sell, sold, sold। यहाँ पे आपने इरेगुलर वर्ब को देखा है। तीनों देखिए कैसे तीनों में वर्ब डिफरेंट है। हमारे जो पास्ट जो रेगुलर वर्ब थे इससे काफी अलग है। इसमें तो सिर्फ पहला वाला चेंज होता था, बाकी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में सेम होते थे, लेकिन इरेगुलर वर्ब में तीनों
अलग होते हैं। तो यही डिफरेंस है जो हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब में। कॉजेटिव वर्ब आर वर्ब which show that another person does something for you। कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब में आते हैं जिनमें कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कोई काम करता है। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प और पॉजिटिव वर्ब, ये हमारे पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। एक बार फिर से कौन कौन से होते हैं? लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लेट का क्या होगा? लेट मीन्स क्या होता है? अलाउ समथिंग टू हैपन, मतलब कुछ होने के लिए उसको परमिशन दे देना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी देखते हैं। लेट प्लस पर्सन स्लैश थिंग प्लस वर्ब और बेस फॉर्म इसका इस्तेमाल होगा वर्ब में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका एक देखते हैं। शी डज नॉट लेट अस गो ऑन अ ट्रिप अलोन। सेकेंड, डोंट लेट देम गेट टू यू, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है मेक, रिक्वायर और फोर्स समवन टू डू समथिंग। इसमें हम किसी को फोर्सली अपने काम को करने के लिए जब बोलना होता है तब मेक का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब और बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। ही मेक्स मी लाफ whenever I am down। Second, my teacher made me read 7 novels in 1 month। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरा है have। इसकी मीनिंग क्या होगी? hand over the task to someone else / give someone else the responsibility to do something। अगर हमें किसी से अपना काम करवाना है तो हैव का इस्तेमाल इसमें करते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा? हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। द लीडर हैड हिज असिस्टेंट अरेंज द मीटिंग फॉर हिज कलीग्स। सेकेंड, ठाकुर हैड रामू काका क्लीन द बेडरूम। आई होप आप ठाकुर को जानते हैं और रामू काका को जानते होंगे अगर जिन लोगों ने शोले मूवी देखा है जयवीर का। अगर आपने शोले मूवी देखा है तो अभी वीडियो को लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट है गेट। इसका क्या होगा मीनिंग? परसुएड, मोटिवेट समवन टू डू समथिंग / इनकरेज समवन टू डू समथिंग। मतलब जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं किसी काम के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वीडियोस को देखते हैं, अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं वीडियो को बनाने में। हमें भी अच्छा लगता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो आइए आगे इसको देखते हैं। गेट का स्ट्रक्चर क्या होगा? गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब। इसका एग्जांपल देखते हैं। He got his dress washed। I am going to get my nails done later। अब हेल्प बचा है उसको देखते हैं। इसका मीनिंग होगा असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, एड समवन इन डूइंग समथिंग। इसमें हम हेल्प लेते हैं किसी से काम करने के लिए, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्प प्लस पर्सन प्लस वर्ब
और इसका बेस फॉर्म होगा, वर्ब का बेस फॉर्म, यानी जैसा कि बताया फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दे हेल्प हर क्लीन हर हाउस। सेकेंड, ही हेल्प्स मी डू माई वर्क एवरी डे। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब is a form of transitive verb that takes both an object and object complement, the two of which are opposition. इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टिटिव वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिसीव करना होता है, वो एक्शन वर्ब के साथ होता है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ वर्ड और अ फ्रेज विच फॉलो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रीनेम और डिस्क्राइब इट। इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें हम डायरेक्टली वर्ब को करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट टारगेट करते हैं ऑब्जेक्ट को करने के लिए। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आपके जो फैक्टिटिव वर्ब है उसको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अपॉइंट, कॉल, चूज, कंसीडर, इलेक्ट, फाइंड, मेक, थिंक, नेम एंड सेलेक्ट एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल। सेकेंड, वी कंसीडर हिम ऑनेस्ट। द जज फाउंड हिम गिल्टी। जो हमारे इसमें रेड कलर में है, जो सेंटेंस में जो रेड कलर में है, ये हमारे फैक्टिटिव वर्ब हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब क्या है? A stative verb is the verb that describe a state or condition rather than an action. स्टैटिव वर्ब जो है वो कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। स्टैटिव वर्ब आर नोन एज स्टेट वर्ब और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब जो प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहलाते हैं। सिंपल से इसको समझते हैं। स्टैटिव वर्ब वो होते हैं जो स्थिर रहते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस में हम स्थिर रहता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। वी कैन नॉट यूज आईएनजी विथ दीज वर्ब्स। यानी ये सिंपल टेंस में आ सकते हैं, ठीक है, जो हम काम होता है, ठीक है। अब कुछ स्टैटिव वर्ब होते हैं उसको देखते हैं। लव, हेट, लाइक, डाउट, प्रेफर, नो, सीम, एग्री, ऑन, अंडरस्टैंड, etc। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए रहते हैं, जैसे पोजेशन, सेंस, इमोशंस, मेंटल स्टेट। पोजीशन में कौन कौन से वर्ड हैं? हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, इंक्लूड, कंसिस्ट एक्सेट्रा। सेंस में हियर, स्मेल, फील, साउंड्स, लुक, टच, सी, etc। इमोशंस में अप्रिशिएट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, होप, नीड, desire,
विश, प्रेफर, माइंड, वांट, etc। मेंटल स्टेट्स में देखते हैं नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, डाउट, सपोज, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट, रिमेंबर, एग्री, रियलाइज, कॉस्ट, मेजर, डिपेंड, एक्सेट्रा। आप इन वर्ड्स को नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको आगे सेंटेंस बनाने में भी आसानी होगी। अब स्टैटिक वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम लाइकिंग चॉकलेट, ये वर्ड गलत होगा क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, यानी ये स्थिर नहीं है। सही क्या होगा? आई लाइक चॉकलेट। ऐसे सेकेंड है हमारा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू डोंट अंडरस्टैंड मी। थर्ड है एग्जाम्पल दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग लाइक रोज, ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? दिस परफ्यूम इज स्मेल्स लाइक रोज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आखिरी जो हमारा है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब क्या होता है? A dynamic verb is the verb that describe an action rather than a state. Dynamic verbs इसको फिर से हम पढ़ते हैं। A dynamic verb is the verb that describe an action rather than a state. Dynamic verb जो होता है वो एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। Dynamic verbs are also known as action verb, progressive verb and continuous verb। यानी डायनेमिक वर्ब जो हमारा होता है वो लगातार कंटिन्यू में वर्क जो करता है होता है उसको बताता है, ठीक है। और स्टैटिक में क्या था? वो स्थिर रहता था। इससे हम सिंपली समझ लेते हैं स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर जो चीजें रहती है, रुकी हुई चीजें। लेकिन डायनेमिक कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, वो हमारा डायनेमिक होता है, ठीक है। इसके कुछ वर्ड होते हैं वो देखते हैं। ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक, राइट, रन, रीड, etc। ये हमारे डायनेमिक वर्ब होते हैं। ईट खाना खा रहे हैं, ये तो है नहीं कि रुक खा रहे हैं, रुक गए हैं। कंटिन्यू वर्क होता है ना, ये चलते हैं, ये भी कंटिन्यू वर्क में होता है। जैसे अब स्टैटिक वर्ब में जो हमारे वर्ड्स है लव, हेट, लाइक, डाउट, प्रेफर, ये सब ये बता रहे क्या कि ये कर रहे हैं लगातार? नहीं ना। लेकिन डायनेमिक में जो वर्ड्स हैं वो वर्ब्स हैं वो बता रहे हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। दे प्ले क्रिकेट, आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखें और तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। हमारा जो वीडियो है हर संडे आ जाता है।